बिहार स्कूल टीचर ट्रे 3 से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ गए हैं हम। अब आप सभी के पास बहुत कम समय बचा है। अब हमें वही टॉपिक को फॉलो करना है जो हमें टीचर का पद दिला सके, क्योंकि 16 मार्च से एग्ज़ाम का प्रोसेस चालू हो रहा है। आप सभी के लिए स्पॉट द्वारा तैयार किया गया क्वेश्चन लेकर आए हैं हम। चलिए अब बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जंगल शब्द का विलोम रूप है? ऑप्शन दिया है गतिशील, स्थावर, जड़ और चेतन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्थावर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए जो किए गए उपकार को नहीं मानता। ऑप्शन दिया है कृतज्ञ, पापी, धोखेबाज और कृतघ्न। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कृतघ्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, बुरा इसका भाववाचक संज्ञा रूप है। बुरा का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? ऑप्शन दिया है बुराई, बुरापन, बुरापा, बुराएपान। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुराई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से तद्भव शब्द है। ऑप्शन दिया है कुमार, कक्कड़, काजल और कौन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काजल, जो तद्भव शब्द है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, आज का तत्सम है। आज का तत्सम इनमें से कौन होगा? प्रश्न है, ऑप्शन दिया है इसका अध, आगी, अगिन और अग्नि। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अध, जो आज का तत्सम रूप है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, अवर शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन दिया है दूसरा, अपर, प्रवर और अधम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रवर, जो अवर शब्द का विलोम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय होगा? ऑप्शन दिया है उ, आउ, वु और उक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आउ, क्योंकि टिकाऊ में आउ प्रत्यय होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन दिया है हस्ताक्षर, समाचार पत्र, चिड़िया और तिजोरी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समाचार पत्र, जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन दिया है सुरक्षित, असुरक्षित, अप्रत्याशित, स्वागत और स्वार्थ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वार्थ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन है? हमें बताना है कि इनमें से रूढ़ शब्द कौन है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन है दूध वाला, घुड़सवार, नाक और लंबोदर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाक, जो कि रूढ़ शब्द है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? ऑप्शन दिया है इसका आ, ओ, ए और ए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आ, जो कि दीर्घ स्वर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन दिया है इसका वार्षिक, वेतन, लड़ाई और मिलाप। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वार्षिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन दिया है सम, सन, स और सु। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? ऑप्शन दिया है नीचे दाहिनी ओर, नीचे बाएं ओर, ऊपर दाहिनी ओर और ऊपर बाएं ओर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीचे दाहिनी ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, आँख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा?
ऑप्शन दिया इसका ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आँख की किरण और लज्जा दूर होना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ज्ञान होना। आँख खुलना मुहावरे का अर्थ ज्ञान होना होता है। अभी इन 4-5 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो रहा है, तो हम ये तुक्का नहीं लगा रहे हैं। आप लोगों को एग्जाम में तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हमें शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन दिया है इसका बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है। बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होता है। बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है सुक्ति का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन दिया है सु प्लस उक्ति, सु प्लस युक्ति, सुक्त प्लस ई और सु प्लस कित्ती। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सु प्लस युक्ति, जो सुक्ति का सही संधि विच्छेद है। आप सभी छात्र छात्राएं वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। ऑप्शन दिया है इसमें उसने पढ़ा था, वह पुस्तक पढ़े, वह जाता है, वह खेल रहा था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वह जाता है, जो वर्तमान काल का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में कर्ता कारक का उपसर्ग कौन सा है। ऑप्शन दिया इसका को, ने, से और में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन दिया है इसका अधिकार, अनुसरण, अध्ययन और आगामी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अध्ययन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है। इसका ऑप्शन दिया है अभिमान, आयु, अधिक और अर्थ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अर्थ, जो कि अनेकार्थक शब्द है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। ऑप्शन दिया है इसका लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़के को बुलाया। इस मेल का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस मेल का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश है। ऑप्शन दिया है इसका मैंने यह काम कर लेना चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैंने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न वीडियो का लास्ट प्रश्न है अल्प विराम का चिन्ह क्या होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम का जो समय है वो बहुत कम बचा है। किसी भी हालत में आप लोगों को पेपर 1 का परीक्षा पास करना ही है।